श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमितज्ञानरूपं कृपालम् अगमबोधदाता सुबुद्धिनिधि विशालम् क्षमाशीलयति धीरगम्भीरज्ञानम् धर्मकीलदृढधीरसमधीरध्यानम् जगत्त्राणकारी आघारी उदारम् भगत प्राणरूपं दयागुणपारम् नमो सद्गुरुं ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सर्व काजा भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री परम विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशीला बहनों, आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है कि आज का यह संत मत सत्संग का आयोजन हमारे परलोकवासी आदरणीय श्री जोगेंद्र बाबू की सुपुत्री कोमल कुमारी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में घर परिवार के समस्त लोगों ने मिलजुल कर यह संत मत सत्संग का आयोजन किए हैं। इस संत मत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त एकमात्र ईश्वर भक्ति का संदेश दिया जाता है, उपदेश दिया जाता है। प्रत्येक प्राणी मात्र को बोध कराया जाता है कि ज्ञान क्या है, योग क्या है, भक्ति क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है। इन सभी रहस्यमयी बातों का ज्ञान सत्संग के माध्यम से यह जो जीव अबोध बना हुआ है, सत्संग श्रवण करते करते एक दिन वह सुबोध और परम ज्ञानी हो जाता है। अभी इस स्तुति, संत स्तुति और गुरु वंदना से पाठ का शुभारंभ हुआ। हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। तत्पश्चात परमाराध्य के द्वारा स्वलिखित सदग्रंथ सत्संग योग चारों भागों से भी हम लोगों ने पाठ का श्रवण किया। पाठ के क्रम में
हम लोग मुक्ति कोपनिषद से भगवान श्री राम के द्वारा आदेश दिए गए माता सीता जी जो हनुमान जी को उपदेश कर रही है, उसी को हम लोग सुन रहे थे। अध्यात्म रामायण में यह बात आई है। प्रभु श्री राम क्या कह रहे हैं? अध्यात्म रामायण में बात आई कि जब भगवान श्री राम लंकाधिपति रावण का वध करके, उसके कुल सहित परिवार सहित रावण का वध करके जब पुष्पक विमान पर सवार होकर बैठकर अयोध्या नगरी आए हैं, तो उनके जो कुल गुरु हैं महर्षि वशिष्ठ मुनि आदि महात्माओं ने मिलकर उनका राज्याभिषेक किया, मतलब राज तिलक किया, राजगद्दी पर आसीन किए। प्रभु श्री राम जब राजगद्दी पर बैठ गए, आसीन हो गए, तब हनुमान जी एकदम श्रद्धावान, एकदम विनम्र। हनुमान जी को कितना ताकत है? उतना ताकत होगा किसी को, लेकिन विनम्र कितने हैं? हाथ जोड़ के कैसे बैठे हैं? दंडवत ऐसे झुक करके बैठे हैं। और क्या, घुटना मोड़े हुए हैं, दोनों पांव पीछे है, घुटना आगे है, सिर झुका हुआ, हाथ ऐसे देखिएगा बैठे हुए हनुमान जी को। प्रभु श्री राम के पास जो बैठे हैं, आप कभी गौर कीजिएगा, हनुमान जी का बैठने का दंडवत प्रणाम करके ऐसे, नजर ऊपर नहीं है, नजर नीचे है। मतलब किनको देख रहे हैं? प्रभु श्री राम के रंग रूप या माता सीता के रंग रूप, उनके चरण को देख रहे हैं। कितनी विनम्रता है, उनके चरणों की ओर देख रहे हैं। भगवान श्री राम उनकी विनम्रता को देख करके, उनके प्रेम को देख करके, उनकी शीलता को देख करके, उनके अंदर की नम्रता को देख करके माता सीता जी से कह रहे हैं कि हे जानकी, यह जो हनुमान है, यह हमारी और तुम्हारी सेवा में सदा तत्पर रहने वाला, पाप रहित, निष्पाप, पवित्र, और हमारी तुम्हारी सेवा में सदा तत्पर रहने वाला है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम हनुमान जी को आत्मज्ञान का उपदेश करो। किसको कह रहे हैं? सीता जी को कह रहे हैं, जानकी माता को कह रहे हैं कि हनुमान जी को तत्व ज्ञान का उपदेश करो। तो माता सीता जी कह रही है हनुमान जी से, अभी आया पाठ में सुने आप लोग, कि हे पवन सुत हनुमान, सुनो, तुम जिनको देख रहे हो सामने में, प्रभु श्री राम, इनका जन्म अयोध्या नगरी में, मतलब इनका प्रकट होना, जन्म होना नहीं कहिए, बहुत लोग जन्म कहते हैं, भगवान का जन्म नहीं होता है। भगवान तो प्रकट होते हैं अपनी मौज में आके। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, पुलकित महतारी, मुनि मनहारी, हृदय रूप विचारी, श्री रामचरितमानस में आया है। भगवान प्रकट हुए हैं, अपने 16 कलाओं से युक्त होकर के भगवान प्रकट हो गए। क्योंकि ईश्वर का जन्म नहीं होता है, न उनकी मृत्यु होती है, क्योंकि जिनका जन्म होगा उनकी मृत्यु होगी। अब परमात्मा का जन्म और मृत्यु नहीं होता है। वे तो भक्तों के प्रेम में आकर के, मौज में आकर के, भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरऊ तनु भूप, अकिए चरित पावन परम, अपराकृत नर अनुरूप, जथा अनेकन भेष धरी, नृत्य करई नट कोई, सोई सोई भाव देखावई, आपुन होई न सोई। मतलब क्या समझे? कुछ भी नहीं समझे। अब समझिए, भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरऊ तनु भूप, मतलब भक्तों के कल्याण के लिए वे जो ब्रह्म थे, वे जो परमात्मा थे, वे राम के रूप में राजा के घर में प्रकट हुए हैं। भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरऊ तनु भूप। भूप का मतलब क्या होता है? राजा। किए चरित पावन परम, प्राकृत नर अनुरूप, और उनके यहां प्रकट होकर के
उन्होंने अपना चरित्र को प्रकट किया कि हमारा चरित्र कैसा, उन्होंने अपने चरित्र को दिखाया और उस घर को पवित्र किया, उस अयोध्या नगरी को पवित्र किया, राजा दशरथ के पूरे कुल को पवित्र किए। तो भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरऊ तनु भूप, किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। और एक साधारण मनुष्य के जैसा, एक साधारण मनुष्य के जैसा उन्होंने लीला करके दिखलाया। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं। आप देख लीजिए प्रभु श्री राम का पूरा चरित्र, कहीं उनका कोई चमत्कार नहीं है, कहीं उन्होंने कोई लीला नहीं किए हैं। प्राकृत नर अनुरूप, जथा अनेकन भेष धरी, नृत्य करई नट कोई। और उन्होंने भेष धरा, ठीक है ना। अब भेष धर करके मतलब राजा का रूप धर करके नृत्य करके दिखलाया। जथा अनेकन भेष धरी, नृत्य करई नट कोई, सोई सोई भाव देखावई आपुन होई न सोई। मतलब जिसको जो अच्छा लगा वैसा बन गए। भगवान को कोई मित्र के रूप में चाहा तो मित्र का भेष बन करके सुग्रीव को दिखा दिए, कोई भाई के रूप में चाहा तो लक्ष्मण जी को, शत्रुघ्न जी को, भरत जी को भाई के रूप में आके दिखा दिए। जानकी जी उनको पति के रूप में चाहती थी तो उनको पति के रूप में आकर के दिखा दिए। महाराज दशरथ उनको पुत्र के रूप में चाहते थे, तप कर रहे थे ना, शत्रुपा और मनु तप किए थे कई हजार वर्ष तक। भगवान विष्णु प्रकट हुए थे कि बोलो क्या वरदान चाहिए, तो कुछ नहीं, आप मेरे घर में पुत्र बन करके जन्म। तो किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप, अजथा अनेकन भेष धरी, नृत्य करे नट कोई। तो सोई सोई भाव दिखावई आपुन होई न सोई। तो जिसकी जिसकी जैसी चाहना थी वैसा भगवान बन करके दिखला दिए। लेकिन न तो दशरथ के हुए, न तो लक्ष्मण के हुए, न तो सुग्रीव जी के हुए, न तो सीता जी के हुए, किसी के ने सोई सोई भाव दिखावई आपुन होई न सोई। सबको ऐसा बन करके दिखा दिए। लेकिन वे तो हैं अखंड ब्रह्म, वे तो हैं अखंड परमात्मा। मतलब जाकी रही भावना जैसी, आप प्रभु मूरत देखिन तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना थी वे परमात्मा उस रूप में आकर के उसका बन करके कुछ काल के लिए दिखा दिए, फिर अपने शरीर को समेट करके अपने परम धाम में चले गए। ऐसे वे ब्रह्म हैं, ऐसे वे परमात्मा हैं। वही माता सीता जी कह रही है कि हे हनुमान, तुम प्रभु श्री राम को अजन्मा, सर्वव्यापक और सभी प्रकार के पापों से रहित समझो। और ऐसे पवित्र परमात्मा का अयोध्या नगरी में अवतरण होना, अयोध्या नगरी में अवतरण होना, विश्वामित्र मुनि के यज्ञ की रक्षा करनी, भगवान शिव जी के धनुष को भंग करना, मेरे साथ विवाह करना, परशुराम जी के गर्भ को तोड़ना, उसके बाद 12 वर्ष तक दंडकारण्य में जाकर के रहना, मतलब जंगल में जाकर के रहना, माया रूपी सीता का हरण होना, माया रूपी सीता का हरण होना, विराध को मारना, मारीच का वध करना, और पक्षीराज जटायु को मोक्ष लाभ देना। इतना ही नहीं, सुग्रीव से मित्रता होनी, लंका पर पुल बनवाना, फिर लंका पर चढ़ाई करना, रावण सहित उसके पुत्र का वध करके फिर पुष्पक विमान पर बैठकर मेरे साथ अयोध्या नगरी वापस आना। ये सब जितने काम हैं हनुमान जी, ये सब काम हमने किए हैं। सीता जी कह रही है ये सब काम हमने किए हैं। वास्तव में भगवान कुछ करते नहीं है, राम जी कुछ नहीं करते, न चलते हैं, न फिरते हैं, न उठते हैं, न बैठते, वे तो सर्वव्यापक है, एक समान है। मैं उनके सबसे समीप होने के कारण, मैं, सीता कौन है? अनाद्या शक्ति है, उसी को प्राप्त प्रकृति कहा गया है। मैं उनके सबसे समीप होने के कारण मैं आदि शक्ति हूं,
मैं आदि शक्ति हूं, मैं सबसे समीप होने के कारण इनकी प्रेरणा से इस संसार की मैं रचना करती हूं, इसका पोषण करती हूं और फिर इसका संहार करती हूं। इसी के लिए मैंने त्रिदेव को प्रकट किया, ब्रह्मा विष्णु और महेश को प्रकट किया। मैंने प्रकट किया है। ब्रह्मा विष्णु शिव को प्रकट करने वाली कौन हूं? मैं हूं। और ये तो अखंड ब्रह्म है, ये परमात्मा है और इनके सबसे समीप में रहती हूं और इनकी प्रेरणा से, मतलब इनकी आज्ञा से मैं संसार की रचना करती हूं, उसका पोषण करती हूं, उसका संहार करती हूं। अब मेरे रचे हुए इस संसार को अज्ञानी जन प्रभु श्री राम पर आरोपित करते हैं, ठीक है ना। वास्तव में वे कुछ करते नहीं है, लेकिन पूरा शक्ति तो इन्हीं से मिलता है। करते हो तुम प्रभु नाम मेरा पर, ऐसे वे राम जी हैं और ऐसे राम का तत्व ज्ञान प्राप्त करो। मतलब ये जो तुम स्थूल रूप देख रहे हो, इससे काम चलने वाला नहीं है। हे हनुमान तत्व को जानो। तब जब ये जैसे माता सीता के तत्व को जानने के लिए, तब हनुमान जी भगवान श्री राम के आगे नतमस्तक हो गए। और जब नतमस्तक हो गए हैं, तब अब प्रभु श्री राम उपदेश कर रहे हैं हनुमान जी को। क्या कह रहे हैं कि हे हनुमान, बहु शास्त्र कथा कंथारो मंथे वृथेव किम अन्वेष्टव्यम प्रयत्नेन मारुते ज्योतिरांतरम। कि हे हनुमान, बहुत से शास्त्रों को, बहुत से कथाओं को पढ़ने से क्या लाभ है? तुम अत्यंत प्रयत्नशील हो करके अपने भीतर की अंतर ज्योति की खोज करो। भगवान श्री राम बताएं तत्व को जानने। ऐसे तत्व का ज्ञान नहीं होता है, इसके लिए कहां जाना पड़ेगा? तो इसके लिए संत सदगुरु के शरण में जाना पड़ेगा, गुरु के शरण में जाना पड़ेगा। परमात्मा जो है निर्गुण निराकार स्वरूप है। परमात्मा को कोई न रंग है, न रूप है, न आकार है, न प्रकार है। वह परमात्मा निर्गुण। निर्गुण का मतलब तीन गुणों से रहित, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, तीनों गुणों से रहित वह परमात्मा है। निर्गुण मतलब सभी प्रकार के शरीरों से वह रहित है, वह सर्वव्यापक है, सर्वव्यापक है। मंत्र आया है, नमामि स्मिशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम अजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजेहम। निराकार ओमकार मूलम तुर्यम गिरा ज्ञान गोतित मीसम गिरीशम। करालम महाकाल कालम कृपालम। भगवान शिव जी की स्तुति किए हैं गुरु महाराज, तो वहीं पर ब्रह्म के स्वरूप के संबंध में वर्णन किए हैं। क्या कि करालम कालम महाकाल कृपालम चिदाकाश माकाश वासम भजे हम। मतलब ये परमात्मा के संबंध में कहें कि वे परमात्मा कैसे हैं, कितने सर्वव्यापक हैं। उनका न जन्म होता है, न उनकी मृत्यु होती है, वह किसी भी आवरण में आने वाले नहीं हैं, बल्कि उसी ब्रह्म में यह विश्व और ब्रह्मांड सब ओत प्रोत है, सब उसी में घुसा हुआ है। और परमात्मा पूरे संसार को भर करके इसे कितना बाहर फैले हुए हैं, इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। तो वो परमात्मा किसी वस्तु में जाकर के समा जाए, ऐसा संभव कैसे हो सकता है? संत कबीर साहब ने क्या कहा? संपुट माही समाइया असो साहब नहीं होए, सकल मार में रमी रहया अब मेरा साहब सोए। संपुट का मतलब होता है डब्बा या माता का गर्भ। जो माँ के गर्भ में घुस जाए वह मेरा ईश्वर नहीं है। अरे मेरा ईश्वर तो वह सकल मार में रमी रहया, जो हर जगह भरपूर है, कहीं भी उससे खाली नहीं है। मेरा साहब सोए रहे निराला मारते सकल मार के माही, कबीर सेवे तासु को दूजा कोई नाही, जाके मुंह माथा नहीं, नहीं रूपक रूप अपुप बास थे पतला, ऐसा तत् अनूप। उसका न मुंह है, न माथा है, न आंख है, न कान है, न हाथ है, न पैर है। ऐसा वह परम तत्व परमात्मा है, ऐसा वह ईश्वर है। उसी ईश्वर की
भक्ति करने की कला कहाँ सीखनी पड़ेगी? संत सदगुरु के शरण में। तो गुरु के शरण में जाना पड़ेगा। गुरु के शरण में जा करके उनसे ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। जब तक गुरु के शरण में नहीं जाएंगे यह ज्ञान नहीं होगा। इसलिए वेद में एक बड़ा अच्छा मंत्र आया है। वेद भगवान उपदेश कर रहे हैं, ओम युक्त्वाय सविता देवांसवर यतो धिया दिवम अब्रियः ज्योतिः करिष्यतः सविता प्रसुवाति तान। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे योगाभ्यास सीखने वाले मनुष्यों, सच्चे सदगुरु के द्वारा ही योग का भेद जानकर तुम अपने भीतर की महान दिव्य ज्योतियां और दिव्य गुण युक्त अनाहतनाद दोनों को प्राप्त करो। और वह संत सदगुरु जिनसे इस योग का मतलब इस भक्ति की जुक्ति का रहस्य जानना चाहिए, इसके निमित्त मतलब एकमात्र ईश्वर से इस प्रकार की स्तुति करो, प्रार्थना करो कि हे जगत प्रसव करता ईश्वर, आप ऐसे विद्वानों को, ऐसे संत सदगुरु को इस धरती पर भेजें जिनसे हम योग का भेद जानकर मतलब भक्ति की जुक्ति जानकर हम अपने भीतर की महान दिव्य ज्योतियां और दिव्य गुण युक्त अनाहतनाद दोनों को प्राप्त करें और प्रभु आपको जान सके, आपको पहचान सके। तो परमात्मा तो निर्गुण निराकार हैं, हम उनको कैसे देखेंगे? अगर उनको देखना है तो वही परमात्मा के साकार रूप संत सदगुरु है। परमात्मा के साकार रूप कोई देवी देवता नहीं है। परमात्मा का साकार रूप, इसको खूब याद रखिए। परमात्मा का साकार रूप इस धरती पर कौन है? संत सदगुरु। निर्गुण निराकार रूप परमात्मा जो कि इस आंख से दिखाई नहीं देता है, और उसका सगुण रूप जो आंख से दिखाई दे तो संत सदगुरु। शास्त्र में आया है, साहब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय साध, ये तीनों अंग एक है, गति कछु अगम अगाध, साहब मिले सतगुरु मिले, अरे अंतर रहा न रेख, मनसा वाचा कर्मना साधु साहब। संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, कछु कीमपी मति विमल कह दास तुलसी। कि संत में और भगवंत में कोई अंतर नहीं है, यह मैं अपनी निर्मल बुद्धि से कहता हूं। और हमारे परमाराध्य महर्षि में ही परमहंस जी महाराज क्या कहते हैं कि सुनो, सच्चे संत का दर्शन और ईश्वर का दर्शन सम है, बराबर है, ऐसा विश्वास जिनके हृदय में है वे तेज भाग्य वाले हैं। अब बहुत लोग कहेंगे, मन में शंका होती है ना कि बाबा क्या कह दिए कि निर्गुण रूप परमात्मा तो ठीक है, लेकिन परमात्मा के साकार रूप संत सदगुरु के अलावा और कोई नहीं। कोई नहीं का मतलब कोई नहीं। तो इतने इतने जो देवी देवता हैं, भगवान श्री शिव जी, विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी, दुर्गा माँ, काली माँ, इसको नहीं कहें कि ब्रह्म का साकार रूप, कहते केवल गुरु का ही रूप है साकार और कोई नहीं। तो मैं कहूंगा कोई नहीं, प्रमाण है। गोस्वामी जी लिखे हैं, सुनिए, देव दनुज मुनि नाग मनुज सब माया विवश विचारे, तिनके हाथ दास तुलसी, अरे कहां अपन पोहारे। परमात्मा के साकार रूप केवल सदगुरु हैं, और केवल परमात्मा का साकार रूप कोई देवी देवता को मानता है तो वह माया के अधीन पड़ा हुआ है। क्यों? गोस्वामी जी ने लिखा, देव दनुज मुनि नाग मनुज सब माया विवश विचारे। जितने देवी देवता हैं, नाग है, किन्नर है, गंधर्व है, सब माया के अधीन पड़ा हुआ है। सब माया के अधीन। पढ़िए, देव दनुज मुनि नाग मनुज सब माया विवश विचारे। सब माया के अधीन। अरे वो तो बंधे हुए अपने हैं, उसका भी हाथ बंधा हुआ, आपका भी हाथ बंधा हुआ। कहिए तो कि वो आपका हाथ खोल दे, खोल सकेगा? उसका हाथ तो अपने बंधा हुआ है। अरे जिसका हाथ खुला रहेगा वही ना आपको बंधन से छुटकारा दिलाएगा। आपका भी हाथ बंधा हुआ है और इनका भी हाथ बंधा हुआ है। आप कहिएगा कि प्रीतम जी मेरा हाथ खोल दीजिए, खोल कहेंगे कि सरजुग जी क्या बताएं, मेरा हाथ तो अपने बंधा हुआ है। खुला रहेगा तब ना। तो देवी देवता तो अपने बंधे हुए हैं, माया के अधीन पड़े हुए हैं।
देव दनुज मुनि नाग मनुज सब माया विवश बिच, सब माया के अधीन पड़े हुए हैं। तिनके हाथ दास तुलसी, कहाँ अपन बुहारे, उन्हीं के अधीन हम अपने को करके अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, चौपट कर रहे हैं उनके अधीन। मतलब जो बंधन में हैं उन्हीं के अधीन हम पड़े हुए हैं। इसीलिए इस संसार में अगर बंधन रहित है कोई तो वह है एक संत सदगुरु। इसीलिए गुरु समान देवता तीन लोक में नाही, जो नर पूजे और को सीधे जमपुर जाए। एक संत सदगुरु, परमात्मा के साकार रूप कौन है? संत सदगुरु। उनकी पहुंच कहां तक होती है? परम पद अलख अगम अनाम तक होती है। वे हमें मोक्ष की ओर लेकर के जाते हैं। ऐसे होते हैं संत सदगुरु। इसलिए संत सदगुरु बतलाते हैं कि एक ईश्वर की भक्ति करो। एक ईश्वर की जो भक्ति करता है, जैसे पेड़ के जड़ में हम पानी देंगे तो वह पानी पत्ता में भी चला जाएगा, डाली में भी चला जाएगा, शाखाओं में भी चला जाएगा। और पत्ते पत्ते में पानी छिटेंगे तो पेड़ हरा भरा रहेगा। संत कबीर साहब ने बड़ा अच्छा दोहा कहा, अक्षय पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डार, त्रिदेवा शाखा भय, पात भया संसार। अक्षय पुरुष क्या है? पेड़ का जड़ है। जड़ कौन? परमात्मा। और उस जड़ से जो तीन मजबूत मजबूत शाखाएं निकली है वे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। और उन तीन मजबूत शाखाओं से छोटी छोटी जो बहुत सारी डालियां निकली है वे 33 करोड़ देवी देवता। और उन छोटी छोटी डालियों से जो लाखों लाख पत्ते निकले हुए हैं वे संसार के एक एक प्राणी। अगर पेड़ को हरा भरा रखना है तो पत्ता पत्ता में जल देंगे, पेड़ हरा भरा रहेगा? मतलब संसार के एक एक लोगों की पूजा करेंगे तो कल्याण होगा? आज चलिए संसार के लोग, चलिए देवी देवता जो छोटी छोटी डाली है, अगर डाली में हम पानी देंगे तो पेड़ हरा भरा रहेगा? मतलब देवी देवता को भी जल देंगे तो लाभ होने वाला नहीं है। अच्छा, वो जो तीन मजबूत शाखाएं हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, उसमें शायद पानी दे दें तो पेड़ हरा भरा रहेगा? नहीं। और जड़ क्या है? परमात्मा। जड़ में पानी देंगे तो वह पानी ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों डाली में चला जाएगा। 33 करोड़ देवी देवता जो छोटी छोटी टहनियां हैं, डालियां हैं, उसमें चला जाएगा। उस डालियों से जो लाखों लाख पत्ते निकले हुए हैं संसार के प्राणी, सब तृप्त हो जाएंगे। मतलब सब आप पर प्रसन्न रहेंगे जो एक ईश्वर की भक्ति करेगा, जो एक ईश्वर की भक्ति करेगा। इसीलिए अक्षय पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डार, त्रिदेवा शाखा भय, पात भया संसार। इसलिए संत मत यह संदेश देता है कि हम एक ईश्वर की भक्ति करें, लेकिन अवलंब है गुरु से जुक्ति जान कर करें। गुरु से जुक्ति जान करके करें। तो ये तो संत कबीर साहब कहते हैं। अब चलिए गोस्वामी जी के पास वे क्या कहते हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत अच्छा कहा कि पात पात के सींचिबो, बड़ी बड़ी के लौन, तुलसी ऐसे चतुरपन, कली डह के कहू कौन। इसका मतलब क्या हुआ? आप बड़ी बनाते होंगे, ठीक है ना? बहुत माई अगर बड़ी बनाना हो तो बहुत माई जो है क्या करती है? बेसन में ही नमक मिला देती है और नमक मिला के उसको फेंट लेती है, फेंटा मार लेती है और बड़ी पारती है। अब बड़ी बनाइए, बड़ा बनाइए, सब में बराबर मात्रा में नमक चला जाता है। तो जो चतुर माई होती है, मतलब जो बुद्धिमती माई होती है, वह बेसन में ही नमक मिला लेती है। लेकिन जो खोटी माई है, जो मूर्ख है,
अगर वह एक एक बरी में नमक डाले, एक एक बरी बनाए उसमें नमक डाले, फिर दूसरा बरी में नमक डाल करके फिर बरी पारे, तो क्या होगा, किसी में नमक कम होगा, किसी में बेसी हो जाएगा। लेकिन जो चतुर भक्त होते हैं वे ऐसे नहीं होते हैं, वे एक ईश्वर की भक्ति करते हैं, अन्यत्र उपासना में मन को नहीं लगाते हैं। एक ईश्वर की उपासना करने से ही सबकी उपासना हो जाती है, एक ईश्वर की भक्ति करने से सभी की भक्ति हो जाती है, किसी की भक्ति शेष नहीं बचती है, सबकी भक्ति निशेष हो जाती है। इसलिए हम एक ईश्वर की भक्ति करें। बादशाह अकबर थे, बादशाह अकबर के दरबार में बड़े बड़े विद्वान रहते थे, 9 रत्न। उसी 9 रत्नों में एक रत्न थे कौन, श्रीपति जी महाराज। नाम सुने होंगे, दरबारी थे श्रीपति जी महाराज। और श्रीपति जी महाराज जो थे उन्होंने कभी भी बादशाह की प्रशंसा में कोई कविता नहीं लिखी, लेकिन जितने दरबारी लोग थे सब बादशाह की प्रशंसा करते, मतलब चापलूसी करते कि हम बादशाह को खुश रखें। लेकिन श्रीपति जी कभी बादशाह की प्रशंसा में कोई दोहा, कोई कविता नहीं लिखे। उनकी प्रशंसा जब भी होती थी एक ईश्वर की होती थी। उनके पास जब भी राजा के पास जाते एक ईश्वर की प्रशंसा करते, अब बादशाह उन पे खुश भी रहते थे। तो सभी दरबारी सोचते थे कि हम लोग बादशाह की इतनी प्रशंसा करते हैं, लेकिन हम लोगों से भी बेसी किनको मानते हैं, श्रीपति जी को मानते हैं, और जबकि कभी बादशाह का प्रशंसा भी नहीं करता है। तो चलो आज हम लोग इनको नीचा दिखलाते हैं। नीचा दिखलाने के लिए क्या करना है, आज हम लोग एक कविता लिखेंगे और उस कविता में एक लाइन रहेगा, सो करो आस सब अकबर की, सो करो आस सब अकबर की। तो इन्होंने तो कभी बादशाह की प्रशंसा लिखी नहीं है, और इस बार इनके कविता के अंत में जब यह चौपाई रहेगी कि सो करो आस सब अकबर की, तब हम लोग कहेंगे आपने तो कभी बादशाह की प्रशंसा में कोई कविता नहीं लिखी, इस बार आप बादशाह की प्रशंसा कैसे कर दिए। तो हम लोग इनसे पूछेंगे। तो सब लोग राजा साहब के पास आए, महाराज अकबर के पास, और आकर के क्या कहें, बादशाह सलामत, आप ऐलान कर दीजिए कि 7वें दिन जो भी कविता बना के लेके आएगा उसके कविता में यह चौपाई रहना चाहिए, अंत में अंतिम लाइन में क्या, तो सो करो आस सब अकबर की, सो करो आस सब अकबर की। तो बादशाह ऐलान कर दिए कि देखो जी, जो भी 7वें दिन कविता बना कर लाएगा तो अंत में यह लाइन जरूर रहना चाहिए, सो करो आस सब अकबर की। अब सब दरबारी खुश हो गए, अब तो श्रीपति जी के मुंह से बादशाह की प्रशंसा हो ही जाएगी 7वें दिन। कभी इन्होंने बादशाह की प्रशंसा में नहीं लिखा कविता। सब लोग कविता बनाए, कविता बना करके 7वें दिन सब ने अपनी अपनी कविता सुनाई, और जब श्रीपति जी का नंबर आया तो श्रीपति जी ने भी कविता सुनाई। उनकी कविता क्या थी, श्रीपति जी सुनाते हैं, एक ही छारी जो दूजा भजे, सो जरे रसना असलब्बर की, अब की दुनिया गुनिया जो बनी, सो बांधत फेट सब अडबर की, कभी श्रीपति को आसरो राम ही, हम फेंट गही बर जब्बर की, अरे जाको उस एक से है टेक नहीं, तो करो आस सब इस अकबर की। किसका प्रशंसा हुआ, क्या कहते हैं कि एक ही छारी जो दूजा भजे, मतलब एक ईश्वर को छोड़कर जो अन्यत्र उपासना में अपने मन को लगा करके रखता है वह व्यभिचारी भक्त है। जैसे लब्बर को जलाइए तो चू चू करके गिरता है, वैसे ही उसकी दुर्दशा होती है, उसका पतन होता है। सो जरे रसना असलब्बर की, अब की दुनिया गुनिया जो बनी, सो बांधत फेट सब अडबर की। अभी का जो गुनिया है, जो दुनिया है, यह आडंबरी है, मिलावटी है। लोग आडंबर में पड़े हुए हैं, कोई भभूत लगा रहा है, कोई तिलक लगा रहा है, कोई जटा बढ़ा रहा है, कोई चोटी बढ़ा रहा है, कोई नाना प्रकार का माला पहने हुआ है, कोई नाना प्रकार का रुद्राक्ष धारण किए हुआ है, कोई त्रिशूल लेके घूर रहा है, कोई मृदंग लेकर के घूर रहा है। मतलब इतनी आडंबरी दुनिया हो गई है कि अपने को देख करके लगता है कि कितने बड़े ये भगवान के भक्त हैं, जबकि है कुछ नहीं, सब बाहरी आडंबर है, केवल बाहरी आडंबर है।
तो अब की दुनिया गुनिया जो बनी, असो बांधत फेंट सब अडबर की। इसलिए कवि श्रीपति को आसरो राम ही, हम फेंट गही बर जब्बर की। तो मेरा आसरा तो एक करतार पर है, एक परमात्मा पर है। मैंने ऐसे जब्बर परमात्मा को पकड़ लिया, मेरा कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता। अरे जाको उस एक से है टेक नहीं, तो करो आस सभी सकबर की। तो जिसको उस एक परमात्मा से प्रेम नहीं है, तो यह जो संसार का राजा है बादशाह, इसकी आशा करो। हमको इसकी आशा नहीं है, हमको तो एक आशा तो गुरुदेव की, दूजी आस निराश, पानी में घर मीन का क्यों मरे प्यास। बादशाह बड़े प्रसन्न हो गए, कहें वाह श्रीपति, बहुत सारा इनाम दिए, और जितने दरबारी थे सबकी फजीहत हो गई। मतलब ये भी काम नहीं चली, यह भी कला उनकी काम चली। तो एक ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, एक परमात्मा की भक्ति कीजिए, गुरु से जुक्ति जान करके कीजिए। और परमात्मा के सगुण सकार रूप कौन है? संत सदगुरु हैं, इसको खूब याद रखिए। इसीलिए हमारे परमाराध्य ने कहा, जो गुरु की भक्ति कर लेता है, कोई और भक्ति करने की आवश्यकता नहीं है। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो, देवी देव समस्त पूरन ब्रह्म परम प्रभु, गुरु में करे निवास, कहत है संत सबू। सभी संतों ने कहा। एक संत हो गए संत सुंदरदास जी महाराज, उनकी वाणी में भी यही बात आई। हरि को तजी जो आन उपासत, सो अति मंद फजीहत होई, जो अपने भता रहे छारी, भई व्यभिचारिणी कामिनी कोई, असुंदरता ही कबहुन आदर मान, फिरे विमुखी अपने पति कुखोई, डूबी मरे तम कूप मझार, अरे कहाँ जग जियत है सठ सोई। ठीक यही बात संत दादू दयाल जी महाराज के शिष्य सुंदरदास जी महाराज कहते हैं। क्या कहते हैं कि हरि को तजी जो आन उपासत, मतलब एक ईश्वर को छोड़ के जो औरों की उपासना में पड़ा रहता है, सो अति मंद फजीहत होई, उसकी दुर्गति होती है, उसकी फजीहत होती है। कैसी फजीहत? तो कहते हैं जो अपने भता रहे छारी, अब भई व्यभिचारिणी कामिनी कोई, जैसे कोई स्त्री अपने पति को छोड़ दे, पर पुरुष से प्रेम करे, तो उसको संसार में कोई भी अच्छा नहीं कहता है। लोग उसको चरित्रहीन स्त्री कहते हैं, लोग उसको व्यभिचारिणी नारी कहते हैं। उसी प्रकार एक ईश्वर को छोड़ के जो अन्यत्र उपासना में मन को लगा के रखता है, वह व्यभिचारी भक्त है, वह दुराचारी भक्त है। वही कहते हैं संत सुंदरदास जी महाराज, हरि को तजी जो आन उपासक, सोति मंद फजीहत होय, जो अपने भतारे छारी, भई व्यभिचारिणी कोई, असुंदरता ही कबहुन आदर मान, फिरे विमुखी अपने पति खोई, उसका कोई आदर नहीं करता, डूबी मरे तम कूप मझार, कहाँ जग जियत है सठ सोई। मतलब इस पद के द्वारा सुंदरदास जी महाराज ने हमें बताया कि हमें एक ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। अगर इधर उधर हम उपासना करेंगे तो हम व्यभिचारी भक्त हैं। इसलिए एक की भक्ति कीजिए। संत कबीर साहब ने कहा 100 वर्षा भक्ति करे, एक दिन पूजे आन, सो अपराधी आत्मा परे 84 खान। इसलिए एक गुरु की भक्ति कीजिए। इस संसार के जागृत देवता, जागृत जिंदा, सतगुरु जग में सब जिनको कर जोरा रे, गुरु महाराज की वाणी में आया। इसलिए गुरु समान देवता तीन लोक में नाही, जो नर पूजे और को सीधे जमपुर जाहीं। हम लोग गुरु की भक्ति करें, और गुरु की भक्ति करते करते एक दिन वह जो निराकार, वह जो ब्रह्म स्वरूप परमात्मा है, साधना के जब अंतिम तह में जाएंगे, अंतर के अंतिम तह में गुरु है, मन पता पाता नहीं, वहां हम चले जाएंगे, उस अवस्था को प्राप्त करेंगे। तब पता चलेगा कि उस ब्रह्म का स्वरूप कैसा है, वह ब्रह्म कैसा है। तो हम देखेंगे कि वास्तव में जो मेरा स्वरूप है वही मेरे गुरु का स्वरूप है, वही ब्रह्म का स्वरूप है, कोई अंतर नहीं है। सब द्वंद्व द्वैत समाप्त हो जाएगा, ज्ञान की प्राप्ति होगी, विज्ञान की प्राप्ति होगी, अंत में मोक्ष की प्राप्ति होगी, और हम सदा के लिए दुख के नदी पर, दुख के सागर पर विजय प्राप्त कर लेंगे। काल के मुंह पर हमारा पैर पड़ा रहेगा, काल की भी हमारे सामने दाल नहीं गलेगी। यह है संत मत। इसीलिए यम ने नचिकेता से कहा
अशब्दम अस्पर्शम रूपम व्ययम तथा रसम नित्यम गंधवचच्यत अनाद्यनंतम महतः परम दुर्वम निचाय तन मृत्यु मुखात पर मुच्यते। वह जो परमात्मा है, शब्द रहित है, गंध रहित है, स्पर्श रहित है, आकाश रहित है, वह अनादि और महतत्व से भी परे का है। ऐसे परमात्मा को जो जान लेता है वह मृत्यु पर विजय प्राप्त करता है। काल के गाल पर वह अपना पैर रख करके और सीधे अपने धाम में जाता है। जब तक ऐसे जीवन महापुरुष इस संसार में रहते हैं पूरे विश्व का कल्याण होता है। और संसार छोड़ के जब वे विदेह मुक्त होते हैं और जो उनको हृदय से याद करते हैं तो फिर रूप कर धर के आते हैं, फिर उनका भी कल्याण करके वे चले जाते हैं। तो यही थोड़ा सा हम आप लोगों की सेवा में कह दिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो यह संतमत सत्संग का आयोजन कोमल मम्मी अपनी सुपुत्री के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में कराई। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि इसका भविष्य उज्जवल हो, गुरु महाराज की विशेष कृपा हो। और आप लोग जो इतना कीमती समय निकाल कर सत्संग में आए, मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन के जो क्लेश हैं, जो कष्ट हैं, गुरु महाराज उसका हरण करे। ध्यान साधना में आप लोगों की उन्नति हो और आप लोगों के मन की जो कामनाएं हैं गुरु महाराज उसको पूरा करे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की आरती। हाँ, लाइन कट गया। चलिए।